हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इज आल्सो कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका मैथमेटिक्स में बहुत ही यूजफुल होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम लोग समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें हमारे पास कोई भी एक एंगल होता है 90 डिग्रीज का। अब आपका राइट एंगल जरूरी नहीं है हमेशा इसी तरीके का आपको शेप दिखाई दे, राइट एंगल का हमेशा इसी तरफ आपका राइट एंगल बने, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो इस तरीके से भी हमारा बन सकता है। राइट एंगल होना चाहिए कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का अगर है ट्राइंगल में, सो हमारा एंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, राइट एंगल ट्रायंगल। सो बहुत ध्यान से समझेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, सो इसके सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब ये दोनों जो साइड्स होती है इसको समटाइम्स लेग कहा जाता है, सो कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी बेस बोला जाएगा इस साइड को बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ आवर ट्राइंगल, एंड समटाइम दिस इज आल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड और हाइट, altitude or height. So now we can also say that the square of hypotenuse is equals to the sum of square of the other two sides. अब इसको समझेंगे। सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मींस इफ आई नेम इट एज ट्राइंगल, नेम इट एज ए बी सी। सो दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल हमारा बन रहा है एंगल बी पे। सो अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे दैट मींस ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो जब आप इनके स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, इसको प्लस करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे अभी। सो एग्जांपल 1, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास एनी टू साइड्स दी हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी थर्ड साइड। सो suppose I'm writing down triangle ABC is right angle triangle at C. If AC is 5 centimeter and BC is 12 centimeter and you have to find the length of AB. So अब आपको क्या करना है, AB की लेंथ फाइंड करिए। सो क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, सो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजी लगेगा। सो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब उसमें एक एंगल कितने डिग्रीज का होगा, 90 डिग्री का होगा। राइट, सो 90 डिग्री का हम एक एंगल ट्राइंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। सो राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे है। सो अब नाउ आई कैन नेम इट एज ए बी सी। नाउ इफ ए सी इज 5 centimeter, so measurement of AC is 5 centimeter and measurement of BC is also given, that is 12 centimeter, and you have to find out the length of AB, that is the hypotenuse of our triangle. So 90 degree के ठीक सामने जो होता है that will be the hypotenuse. So by applying Pythagoras property we can write as AB square equals to AC square plus BC square. Right, so AB we have to find out its length, AB square. So AC का measurement हमको given है, that is 5, so we will find out the first square of 5 and then BC is 12 centimeter. So now AB square as it is. Now we have to solve the right hand side, that is 5 square is 5 5s are 25, 12 12s are 144. So we will add these two, that is 169. So AB square equals to 169, but we have to find out the value of AB. So we will have to find out the square root of 169 and that is
13. सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. So let's do one more example to make it more clear. Okay, so let's take another example. So now in this case, we have to find out the hypotenuse of the right angle triangle. So हमारे पास एक right angle triangle है और right angle triangle में हमें measurement given है sides का. So यहाँ पे right angle बन रहा है and this measurement of hypotenuse is 10 centimeter and one of its legs is 8 centimeter and you have to find out the another one. So this is the height or it can be altitude. So now you have to find out the height of the right angle triangle. So what we do, we will apply Pythagoras property here. So name it as PQR. So triangle in triangle PQR, hypotenuse is PR, जो हमारे 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है, that is the hypotenuse and this is the longest side of our right angle triangle. So PR square equals to PQ square plus QR square. So now PR square, PR measurement is 10, so 10 square. PQ, we have to find out the PQ. It is this length of this side is unknown to us. So QR square is 8 square. So 10 square is 100. 10 square, how to solve this? 10 square means 10 multiplied by 10. So that will be 100 and 8 square means you have to multiply 8 multiplied by 8. 8 is 64. So PQ here is PQ, we have to find out PQ, 8 8s are 64. Now what we will do to solve this, we have to transpose 64 to the left hand side. Transpose to the left hand. So on transposing is to the right left hand side, it will become minus 64. So हमारे sign change हो जाते हैं when we transpose number from left hand side to the right hand side. Plus will become minus, minus will become plus, multiply will become divide and divide will become multiply. So 100 minus 64 is 36. So PQ square is 36. So we have to find out the value of PQ, means we have to find out the square root of 36 and square root of 36 is 6. So the measurement of PQ is, the length of PQ is, therefore the length of PQ is 6 centimeter. Okay. So these are the type of question that you will find in your books. Okay, thank you. And